नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फोर्थ ग्रेड डीवी में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ आने वाली हैं। तो उस संबंधित जो भी आपके डाउट है उन सभी पे मैं बात करने वाला हूं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फर्स्ट पेज पे ये लगवाना है। ये है, ऊपर ऊपर लिखा होगा चेक लिस्ट, पात्रता जांच हेतु चेक लिस्ट। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आवेदन क्रमांक लिखना है। आवेदन क्रमांक वही है जो आपके एप्लीकेशन नंबर है। इसके बाद आपको क्या है, नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे सुरेश है, आप आपका जो भी नाम हो यहाँ पे आप लिख देना है। इसके बाद आपके पिता का नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको कैटेगरी आपकी कौन सी है, जैसे ये ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी आपकी कैटेगरी यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। इसके बाद आप उपश्रेणी, उपश्रेणी यानी आपकी जाति कौन सी है, जैसे ओबीसी में कौन सी जाति यहाँ पे आपको लिख देनी है। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये भी भरना है क्या, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ ये आपको कुछ नहीं भरना है। ये सारे डीवी वाले भरेंगे, जो भी आपके जिसके लिए पात्र अपात्र है वो अपने आप टिक कर देंगे इसमें। और ये नीचे आपको दी गई है पात्रता के संबंध में समग्र टिप्पणी, ये भी वही भरेंगे डीवी दल वाले। और यहाँ पे लिखा हुआ है हस्ताक्षर दल अध्यक्ष, हस्ताक्षर फर्स्ट और हस्ताक्षर सेकंड सदस्य, ये भी वही भरेंगे। और यहाँ पे जो नोडल अधिकारी होंगे उनके सिग्नेचर होंगे। इसके बाद आपको दोस्तों बताऊँ, जो ये पृष्ठ है, मेन पृष्ठ इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगवा देनी है। फ़ोटो लगवाने के बाद इस पर आपको क्या करना है कि आधे ऊपर और आधे नीचे साइन कर देने हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पे नाम हो गया सुरेश, ठीक है, सुरेश कुमार। और यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी जो भी होगी जो यहाँ पे लिख देनी है। और यहाँ पे उनके मोबाइल नंबर लिख देने हैं। यहाँ पे उनको क्या है कि ना, अपना एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देने हैं। जन्म तिथि यहाँ पे जो भी आपकी हो यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद मेल हो या फीमेल हो वो आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपकी जो एज है ना वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे आपके जो आवेदन पत्र में है जो आपके एज लिखी होगी 1 जनवरी 2026 के हिसाब से, अगर वो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एज कैलकुलेटर है उससे भी अपनी एज निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको फिल कर देनी है वर्ष माह दिन। यहाँ पे आपको कुछ गलती नहीं करनी है, एकदम सही लिखना है। और इसके बाद सबसे मेन बात शुरू होती है दोस्तों, ये विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र स्क्रूटनी फॉर्म है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपके इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको हाँ कर देना, नहीं है तो ना कर देना है। तो यहाँ पे आपको हाँ ना आना में फिल कर देना है। फिर यहाँ पे उनके जारी करने की दिनांक, तो स्क्रूटनी फॉर्म उसके ऊपर होगा, जब आपने भरा कब था स्क्रूटनी फॉर्म उसकी डेट यहाँ पे आपको लिख देनी है। अब स्क्रूटनी फॉर्म के साथ 10 पेज तो वो हो गए, और एक अटेस्टेड ऐसे करके कुछ जो भी आप साथ में लगाते हो वो पेज नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 से 14 तक, ठीक है। तो 1 से 14 तक यहाँ लिख देना, जितने भी आपके पेज हो यहाँ पे लिख देने। इसके बाद क्या है, मैट्रिक हाई स्कूल एंड 10वीं के बाद जितनी भी आपने जो क्वालिफिकेशन लगाई है वो यहाँ पे लिख देना है। मिनिमम मेरे तो 10 थे तो मैंने यहाँ पे लिखा है 10, तो हो गए 15 से 25। इसके बाद आपको क्या करना है, मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र में आपने अगर मतलब फॉर्म भरते टाइम पुराना लगा है उसके बाद नया बनवाया है उसके साथ एफिडेविट है, तो मेरे हो गए 3, तो इसलिए मैंने लिखा 26 से 28। तो आपका अगर पहले भी वही लगा अब भी वही है, जैसे SC ST का तो अनलिमिटेड रहता है, उनको नया बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है, जीवन भर मानिए। तो पहले भी वही लगा अब भी वही है, तो यहाँ पे सिर्फ एक पेज ही लिखना है आपको। इसके बाद जो आपका जाति प्रमाण पत्र है यहाँ पे आपको लिख देना है और उसके पेज मेंशन कर देने हैं। उसके बाद आपको अगर आपके पास खेल संबंधी या परित्यक्ता इनके संबंधी कोई प्रमाण पत्र हैं तो यहाँ पे लिख देना, नहीं तो ना कर देना। यहाँ पे 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों जो आपने फर्स्ट ग्रेड से बनवाए थे, या जो भी अपने राजपत्रित अधिकारी होते हैं जैसे डॉक्टर हो गया जो भी होते हैं उनसे जो बनवाए थे, यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है पहले, और जारी करने की दिनांक लिख देनी है। दोनों अलग अलग होने चाहिए और दोनों अलग अलग व्यक्तियों के सिग्नेचर होने चाहिए उसके बाद यहाँ पे आपको पेज मेंशन करना है। वचनबद्ध प्रपत्र जो आपने बनाया था, जो आपने ऑनलाइन स्कूटी फॉर्म भरा था उसमें जो आपने बनाए थे वो यहाँ पे हाँ लिख देना है। और इसके बाद जारी करने की दिनांक उस पर लिखी होगी, इसके बाद आपको पेज मेंशन करनी है। संविधान शपथ पत्र जो आपने ओरिजिनल बनवाया था वो यहाँ पे हाँ और डेट और पेज मेंशन करनी, ऐसे करके आपको फिल कर देनी। विवाह प्रमाण पत्र, यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपको हाँ कर देना है, ठीक है। और अगर नहीं हुआ है तो आपको ना कर देना है। और उसके जारी करने की दिनांक और यहाँ पे आपको पेज लिखनी है। संतान संबंधी
और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्तों दिक्कत आ रही है कि बोल रहे हैं कुछ कि आपको संतान जिसकी शादी नहीं हुई उनको संतान संबंधी घोषणा पत्र बनवाना है या नहीं बनाना। तो दोस्तों ये सबको बनवाना है, ये कंपलसरी है, आपको बनवाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है। हाँ लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे जारी करने की दिनांक जिस दिन आपने बनवाया था यहाँ पे तारीख लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद पेज मेंशन करने हैं। सामान्य घोषणा पत्र जिस पे 50 रुपये का स्टाम्प लगा होता है, जो आपने कचहरी से बनवाया था, यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है। जारी करने की दिनांक, विकल्प पत्र हाँ लिखना है, यहाँ पे जारी करने की दिनांक। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप जो आपने आज से लिखा था हिंदी और इंग्लिश में, यहाँ पे आपको हाँ लिख देना है। और यहाँ पे आपको जारी करने की दिनांक, यहाँ पेज मेंशन करने हैं। स्वयं का फोटो पहचान पत्र, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि फ़ोटो कौन सा, ये अपने पहचान पत्र कौन सा लगाना है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आपके पास आधार है तो आप आधार ही लगाइएगा। अगर बाई चांस आपके पास आधार नहीं है तो आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास है आधार तो आप आधार ही लगाइएगा। और आधार में आपको कौन सा लगाना है, ई आधार लगाना है। ई आधार लगाना कंपलसरी है, जिसमें बड़ा सा स्कैनर होगा और उसमें सारी डिटेल होगी, वही मान्य, वो आपको लगाना कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पे आपको साइन कर देने, जो भी आपके साइन हो ऐसे करके साइन कर देने। यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट, सभी प्रपत्र इसी क्रम में संलग्न कर उन पर पृष्ठ संख्या अंकित करें, यानी इसी हिसाब से आपको जमाने हैं और उस पर अपनी पृष्ठ संख्या लिख देनी है। जैसे ये चेकलिस्ट है तो इस पर आपको पेज यहाँ से आपको काउंट नहीं करने हैं, आपको पेज काउंट करने हैं स्क्रूटनी फॉर्म से। जैसे मान लो ये स्क्रूटनी फॉर्म है तो यहाँ 1 लगाया, उसके बाद 2। अगर आमने सामने दोनों है तो एक पेज के 2, जैसे एक ये हो गया, इसके साइड भी प्रिंट है, इसके साइड, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2। ऐसे करके आपको फिल कर देने पेज, और यहाँ पे आपको पेज मेंशन करनी है। और उसके बाद क्या होता है, काफ़ी मतलब दिक्कत आ रही थी कि डॉक्यूमेंट इनके साथ क्या क्या लगाने हैं और कौन कौन से ओरिजिनल लगाने, सेट कैसे बनवाने हैं। तो मैं आपका इन सभी डाउट का जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करने हैं, जो ओरिजिनल सेट बनवाना है, जिसमें आपने सिक्योरिटी फॉर्म भरवाया था तो उसमें आपने क्या क्या बनवाया था, जो सारे डॉक्यूमेंट बनवाए थे। जैसे आपने बनवाया था दहेज वाला, ठीक है, दहेज, सामान्य घोषणा पत्र, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने बनवाया, जैसे 2 चरित्र प्रमाण पत्र, ऐसे करके आपने जो 6-7 जो भी बनवाए थे उन सबको तो आपको क्या ओरिजिनल लगवाना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये ओरिजिनल लगवाना। उसके बाद आपको ओरिजिनल क्या नहीं लगवाना वो बताना चाहूँगा मैं। सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट, 12th के बाद आपके जो आपने अगर बीए की लगाई है, बीए बीएससी जो भी आपने बीए बीएससी बीकॉम, ठीक है, इसकी आपने लगाई तो इसकी आपको ओरिजिनल नहीं लगानी, इन सबकी फ़ोटोकॉपी लगानी। और एक मूल चरित्र प्रमाण, जो भी आपने 10th के बाद 12th के बाद बीए बीएससी बीकॉम जो भी जिसके बाद भी लगाया है चरित्र प्रमाण पत्र, वो आपको ओरिजिनल नहीं लगवाना है, सिर्फ फ़ोटोकॉपी लगवानी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इन सब की फ़ोटोकॉपी, ये ओरिजिनल, ये तो हो गया, ये हो गया ओरिजिनल, ठीक है, ये ओरिजिनल हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये ओरिजिनल, इसकी जितनी भी फ़ोटोकॉपी करके, जितनी भी इस सेट में जो लगाई है डॉक्यूमेंट, इन सब की फ़ोटोकॉपी करा के एक अलग सेट बनाना। ऐसे करके कितने हो गए, ये एक ओरिजिनल, एक ये, तो हो गए 2 सेट बनवा लेने हैं। 2 सेट बनवाने के बाद आपको साथ में क्या क्या रखना है, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म रखना है, एक आपको क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड रखना है जिस पे वो लगा हुआ है, सील लगी हुई, ऐसी क्या जो वाइट टाइप की लगी हुई थी, जो आपने एंटर किया था जो एग्ज़ाम हॉल में, उससे पहले लिखी थी वो वाला, ठीक है। और ये साथ में रखना। एक आपका क्या स्कोर कार्ड रखना है, स्कोर कार्ड साथ में रखना है। और 3 से 4 फ़ोटो आप ज़रूर साथ रखें, 3 से 4 फ़ोटो। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक पेंसिल और रबर साथ में कैरी करना है, पेंसिल
और रबर। पेंसिल रबर का मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब सभी पृष्ठों पर जो पेज संख्या अंकित करोगे तो वहाँ पे क्या है कि अगर आपके पेज आगे पीछे हो गए या काउंट करने में गलती हो गई तो आप वापस मतलब बेटा के सही लिख सकते हो। अगर आपने पेन से लिख दिया ऐसे और बीच में एक अक्षर छूट गया, आगे काउंटिंग गलत हो गई तो आप वापस सही नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पेंसिल से ही पेज मेंशन करें और रबर साथ में रखें। ठीक है दोस्तों। और हो सके तो एक कोबरा फाइल आती है, ठीक है, कोबरा फाइल, ये आपको साथ में लेके जानी। यहाँ पे 2 साइड होल करके और सारे डॉक्यूमेंट उसमें डालने हैं और दूसरे वाले उसमें डाल देने हैं। ठीक है, ये 2 साइड बनवा लेने हैं और एक आपको क्या करना है, एक अलग फाइल रखनी है जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख देने हैं। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख देने। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे आपको जो डीवी दल वाले होते हैं वो चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में रख देने। उसके बाद काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर मैंने अगर फॉर्म भरते समय अगर RCIT की मार्कशीट नहीं लगाई तो क्या मैं अब लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं आप RCIT की मार्कशीट दो फोटोकॉपी करा के और दोनों सेट में लगा देनी, एक ओरिजिनल में और एक फ़ोटोकॉपी वाले में। और भी आप जो आपके क्वालिफ़िकेशन है, जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय या एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय नहीं लगाई थी और अब लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जो भी आपकी है, जैसे आपने जैसे BA की थी, BA की लगा रखी थी, उसके बाद आपने MA कर दी, B.Ed भी हो गई आपकी, तो ये भी लगा सकते हैं। और इसका जो अगर आप B.Ed रेगुलर किए तो इसका चरित्र प्रमाण पत्र लगा देना आपको। जो भी अंतिम आपका शैक्षणिक संस्थान हो उसका लगा देना है, अंतिम शैक्षणिक संस्थान। और आशा करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और भाई का नया चैनल है तो सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।